खुल जा सिम सिम। भाई साहब, आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर बुरा ना माने तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। अपुन की गाड़ी बंद पड़ गई है, तो क्या खाक मदद करेगा? चल फुट। वो क्या है कि इत्तेफाक से मैं गाड़ियों का एक्सपर्ट हूँ। गाड़ी की तबीयत पानी अंदर बाहर मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। गाड़ी की शक्ल देखकर मैं बता सकता हूँ कि गाड़ी में क्या खराबी है। अब एक और पते की बात सुनो। गाड़ी स्टार्ट करने का एक और तरीका है। क्या? चाबी से। तेरे पास चाबी कहां से आई? कमाल है, जब डैडी ने मुझे ये गाड़ी दी तो क्या चाबी अपने पास रखते? ब्लडी फूल्स। लगता है आज तुम लोग घर से निकलते वक्त अपनी मम्मियों को ये जरूर बोलकर आए होंगे कि मम्मी आज हम लोग लेट आएंगे, या शायद आई ना। हेलो डैडी। हेलो। आ गए सूरज बेटे? अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं, सारी रात बाकी है, इतनी जल्दी कैसे आ गए? लगता है आप सोए नहीं। सूरज के आ जाने से सारी दुनिया जाग जाती है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा बाप हूं। ओके डैडी, आई एम सॉरी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए अपनी नींद मत खराब किया कीजिए। भाई, जब किसी का बेटा गाड़ियों के कांच तोड़ के चला है तो बाप की नींद खराब होगी कि नहीं? किसने कहा आपसे? कह दिया किसी ने। किसने? पुलिस ने। ओह, उन्होंने आपको ये तो नहीं बताया होगा कि मैंने कार चुराने वाले गैंग को पकड़ लिया? पकड़ लिया? हाँ डैड। शाबाश। थैंक यू डैडी, थैंक यू। बेटे, सब कुछ करो, मगर कुछ मंजिलें और हैं जो इंसान को तय करनी पड़ती हैं। देखिए डैडी, मैं आपकी बात समझता हूँ, आप भी मेरी बात समझिए ना। पूरा दिन आपके साथ मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, लाइक अ स्लेव। लाइक अ स्लेव। हाँ? उसके बाद मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है, उसमें मैं डिस्को जाता हूँ, कांच तोड़ता हूँ, कांच भी तोड़ता हूँ, गैंग को पकड़ता हूँ, गैंग को भी पकड़ता हूँ। सब ठीक है, मगर इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें मैंने तुझे दिखाई हैं, एक तो चुन ले यार। डैडी, तस्वीरें तो सब A1 है, लेकिन लड़की कोई भी काम की नहीं। तो फिर किस किस्म की लड़की मैं लाऊं तेरे लिए? खूबसूरत डैडी, ब्यूटीफुल। जब मैं काम से थका आ रहा हूँ, वो मेरी सेवा करे, पैर दबाए और कहे, एक बियर देना प्लीज। अरे बियर तो दूर, तुझे एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। अगले हफ्ते चुका दूंगी ना तेरा बिल। इतना गर्म क्यों होता है? मेरे अकाउंट में तू भी पी ले एक बियर, ठंडी ठंडी। तेरा ये अगला हफ्ता पूरे 1 साल से सुन रहा हूँ। भागी थोड़ी जा रही है। तेरे पैसे चुकाए बगैर मरूंगी नहीं मैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है? 32 रुपए लो और 2 बियर की बोतलें दो। अच्छा। योगी, मैं अपने पैसे से पीती हूँ। और पैसे कभी इसके पास होते नहीं। फोकट, एक बोतल बियर देना हो प्लीज। ऐसा करो, इस बार तुम मेरी तरफ से पी लो, अगली बार तुम पिला देना। नहीं, इससे क्यों नहीं चाहिए। नहीं, आप इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो पीना ही पड़ेगा, मगर सिर्फ 2 ही बैटरी। क्या? कितना पियोगी? कितना पिला सकते हो? अरे इसका हस्बैंड इसे रोकता नहीं? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, मैं कुंवारी हूँ। मैं भी कुंवारा हूँ। तो हो जाए। फोकट, एक बॉटल
बियर देना प्लीज। बियर खलास हो गया। तो ठीक है, बिल लेके आओ, पूरा पैसा चुका दूंगी अगले हफ्ते। पैसे मैं चुका दूंगा। As you say. तुम्हारा घर कहाँ है? घर घर मेरा घर बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए इतना टाइम लगता है, तो मैंने सोचा एक साइकिल खरीद लूं। गुड आइडिया। थैंक यू। अरे तुमने अपना नाम नहीं बताया। सीता, सलमा या सूजी, नाम से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सिर्फ एक औरत हूँ जो मर्दों की बनाई इस दुनिया में अपनी शर्त से जीना चाहती हूँ। और दूसरों की बियर पीना चाहती हूँ। चुप है। बहुत जोर से बारिश आने वाली है, मुझे घर जाना है। अच्छा मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। ना मैं किसी से लिफ्ट लेती हूँ, ना किसी को देती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। टाटा, बाय बाय, चीरियो, सायनारा, खुदा हाफिज। मेरा घर कहाँ है? यहाँ है। बेटे, जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पास 6-7 तो छतरियां हैं, 10-12 रेनकोट हैं और काफी कारें हैं जो कि इस बरसात के मौसम में काम आ सकते हैं। मगर डैडी, अगर भीगने का इरादा हो तो? चलो मान लिया कि तुम्हारा इरादा भीगने का था, भीग लिए। मगर ये लड़कियों की हैट पहन के खानदान की इज्जत को क्यों निचोड़ रहे हो? नहीं डैडी, देखो अब बहुत हो गया। दिस इज माय रोमांटिक हैट। बियर बार की लड़कियों के साथ तुमने काफी चाय और लस्सी पी ली। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी एक अच्छे घराने में करा दूं। ये फोटो? हाँ, वादा कर चुका हूँ भाई। इतनी खूबसूरत लड़की आपने मेरे लिए कहाँ से ढूंढ ली डैडी? बाप क्यों हूँ तुम्हारा? लेकिन अब जो भी हो, ग्रेट हो। अच्छा, तो कर लूं पक्की बात? चलो भी चलो। नहीं, कल। जीत के थक गया हूँ यार। ऐसे देखा जाए तो इस कप का असली हकदार तो तू है। वो तो तेरा ऊँट बिदक गया था ना, ये ले पकड़। ओ यार, तेरे और मेरे जीतने में कोई फर्क है क्या? एक्सक्यूज मी, हटो। फर्क है, बिल्कुल है। और सबसे ज्यादा फर्क तो इन्हें पड़ता है। बड़ी चालाकी से जीते हैं ये। चालाकी? हाँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ओए, कैसी चालाकी? ओ यार, तेरा ऊँट जब एक सामने जा रहा था। एक मिनट डॉक्टर साक्षी, मैं डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ अकेले में। साक्षी तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मजाक करने का तुझे पूरा हक है, लेकिन ये आग लगाने की तेरी आदत कब जाएगी? एक्सक्यूज मी, चालाकी की आदत तुम्हें जब तुम्हारी छुड़ानी है। पहले तुम अपनी आदत छोड़ोगी तो। ओ यार, तुम दोनों फिर लड़ने लगे। वैसे भाई साहब, खेल के मैदान में जीतना भी कोई जीतना है। ओए, असली जीतना तो जंग के मैदान में होता है। उस समय मारो या मर जाओ। तू भी कमाल का बंदा है यार। अब ये डेजर्ट फेस्टिवल के बीच में जंग का मैदान कहाँ से आ गया? जंग तो एक दिन बीच में आनी है मेरे दोस्त, और जिस दिन जंग हुई, अपने बाबूजी को दिया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा। वादा? मेरे बाबूजी आर्मी में सूबेदार थे। उनका एक ही सपना था कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा अफसर बने, और मैंने सोच लिया कि मैं अफसर बनूं। और जिस दिन मैं अफसर बना, बोले, पुत्रा, 5 हिंदुस्तान के नाम के, 5 मेरे नाम के, 5 तेरी माँ के नाम के, 5 तेरी वोटी और 5 तेरी बेटी के नाम के। तेनू जंग विच कम से कम 25 दुश्मनों के बंदों को तो मारना ही मारना है। ओए, 2-4 और मर गए तो अपने दोस्तों के नाम का बोनस समझ लेना। तेरे बोनस की बात तो समझ में आई, लेकिन बेटा, सीने में एक गोली लगी ना तो परिवार वालों के लिए सिर्फ पेंशन रह जाएगी। एक्सक्यूज मी, आप जंग से इतना घबराते हैं
तो आपने मिलिट्री क्यों ज्वाइन की है? घबराता और मैं बात करती है। ये भूल गई है कि मैं किस परिवार से हूँ। एक बार जंग के मैदान में उतर गया ना, सब दुश्मनों का सफाया कर दूंगा मैडम। लेकिन मेरे देशभक्ति के प्लान्स कुछ और हैं। अब देखिए ना, टाटा बिरला क्या ये आर्मी में है? नहीं, लेकिन फिर भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। वो तो मैं दादाजी का दिल रखने के लिए यहाँ हूँ। बस 3-4 साल उसके बाद सीधा अमेरिका, वहां खुद का बिजनेस शुरू करूंगा और फिर डॉलर्स एंड डॉलर्स और देश सेवा भी। साहब जी, हाँ, आपके दादाजी का फोन है। कहाँ है फोन? इधर साहब जी। चलो आइए साहब जी, आइए। साक्षी, कहते हैं इंसान जिससे जितना झगड़ता है प्यार भी उससे उतना ही करता है। हट, इन जनाब से प्यार कौन करेगा? अच्छा, वैसे दिल का बुरा नहीं है, बस बेवकूफ बनाना छोड़ दे। देखा नहीं कैसे अपने दादा का दिल रखने के लिए आर्मी ज्वाइन कर ली? इतना भी कोई अच्छा नहीं है। हाँ? हेलो दादाजी, आपने वादा किया था ना कि इस बार आप जरूर आएंगे। I'm sorry बेटे, तुम्हें तो मालूम है कश्मीर में प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया है, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। दादाजी, अब कब तक देश सेवा करते रहेंगे? अभी आपके आराम करने का वक्त है। और फिर हम लोग किस काम आएंगे? हम है ना देश सेवा के लिए, द यंग जनरेशन। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मेरा पोता जंग के मैदान में उतरेगा। दादाजी, जिस दिन मैं जंग के मैदान में उतरा ना, तो मैं सबका सफाया कर दूंगा। 10 हिंदुस्तान के नाम के, 10 आपके नाम के, 10 माँ के नाम के, 10 पापा के नाम के और 10 मेरे नाम के। कम से कम 50-60 बंदों को मार कर ही लौटूंगा। I believe you, my son. ओके दादाजी। और हाँ, अगर 20-25 और मर गए तो अपने दोस्तों के नाम बोनस समझ लूंगा। ओके दादाजी, यू टेक केयर, लव यू, बाय। सुना तुम लोगों ने? अरे त्रिलोक, कमाल हो गया यार। तेरे बाबूजी और मेरे दादाजी तो एक ही मिट्टी के बने। अब तेरे बाबूजी ने कहा कि 25 मार कर आने को, मेरे दादाजी ने कहा 50। अब दादाजी बाबूजी के बाबूजी हुए ना, तो वैसी डबलिंग हो गई। तो मैंने भी कहा मैं ट्रिपलिंग कर आऊंगा। तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना? तुम्हारी शर्म तो मर ही चुकी है। तुम रुको, तुम्हें बताती हूँ मैं अभी। कुराल, कहाँ चल रहे हो कुराल? चल आगे आगे। देखिए ना पापा, इन तस्वीरों को कुणाल ने डेजर्ट फेस्टिवल से भेजा है। आर्मी में जाने के बाद भी उसके एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आया। वही मस्ती, वही फन। मुझे तो हमेशा से डर लगा रहता है, कहीं हमने उसे आर्मी में भेजकर कोई गलती तो नहीं की। देखो बहू, वो मेरा पोता है। आर्मी में तो उसे जाना ही था, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी रगों में मेरा खून बह रहा है। तुम देखना, एक दिन वो अपने पिता विक्रमजीत सिंह की तरह देश और खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। यार तेरे लोग बोर हो गए यार, बहुत दिनों से कोई बकरा ही नहीं मिला। मिल गया अपना कमेंटेटर, उसको नहीं छोड़ेंगे आज। तुम यही करते रहो, लाइफ में कभी सीरियस मत हो ना। डॉक्टर साहब, जिंदगी जीने के लिए है, कभी तो मजा लिया करो। प्लान खराब मत करना हमारा। चल 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 चल। ये लोग, मैं अभी को छोड़ूंगा ना, वो कॉन्शियस होकर यहीं देखेगा। ठीक है।
अब मजा आएगा। तुम लोग देखते रहो, मैं चलता हूँ। त्रिलोक, कैप्टन त्रिलोक, भाई मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे ये लोग? कुछ नहीं यार। नहीं कोई बात तो होगी ना, मेरी तारीफ तो कर नहीं रहे होंगे। सरोही जी प्लीज आप इतना उछला मत कीजिए। उछला मत कीजिए? नहीं नहीं बाकी सब ठीक है। हेलो, बाकी सब ठीक है, लेकिन खराब क्या है? ओए त्रिलोक, वो क्या है कि बता तो नहीं दिया सिस्ट विस्ट कैंसर वेंसर के बारे में? मैंने कुछ नहीं बताया। एक्सक्यूज मी, ये सिस्ट विस्ट कैंसर वेंसर ये क्या बातें कर रहे हैं आप? वैसे तो सरोही साहब आप बिल्कुल हाँ यार फर्क तो है, पर ये तो थाईलैंड में होता है ना? हाँ थाईलैंड। आप थाईलैंड गए? नहीं, क्यों? क्या है ना कि आपकी राइट थाई लेफ्ट थाई से थोड़ी सी पतली है, और जब एक थाई दूसरी थाई से पतली या मोटी हो तो लेगोफीबिया हो जाता है। आमतौर पे ये तो थाईलैंड में होती है, यहाँ कैसे हो गई? लेकिन मेरी थाई तो ठीक लग रही है, मुझे तो फर्क दिखाई नहीं दे रहा। सर फर्क पीछे है। पीछे? कैसे नजर आएगा? थोड़ा सा है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी आप फालतू बातें कर रहे हैं, मेरा दिमाग खा रहे हैं आप। मॉर्निंग कैप्टन। मॉर्निंग।